हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वियर्ड विस्पर्स पे खुश आमदीद। रात की स्याही दरख्तों की शाखों में यूं उलझी हुई थी जैसे कोई काला सांप अंधेरे में रेंग रहा हो। हवा में अजीब सी बसांत थी, जलती लकड़ी, सड़ते जिस्म और पुरानी राख की बू। दूर कहीं उल्लू चीख रहा था। ये जगह बस्ती रामपुर का पुराना शमशान घाट, जहां बरसों से कोई मुर्दा नहीं जलाया गया था। रामपुर के गांव में एक रवायत थी, सूरज छुपने के बाद शमशान की तरफ भी रुख ना करना। वहां सिर्फ मुर्दे नहीं जलते, वहां भटकी हुई रूहें अपना घर बनाती हैं। लेकिन अरीब को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से नया नया आया था, जिद्दत पसंद और बेखौफ। उसने सुना था कि शमशान के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां रात को रोशनी जलती है, हालांकि वहां कोई नहीं रहता। अरीब ने सोचा ये सब गांव वालों की कहानियां हैं, बस वहम। उसके दोस्त आदिल ने उसे बार बार मना किया, मगर अरीब ना माना। रात के तकरीबन 12:30 बजे अरीब शमशान के बाहर पुराने बरगद के दरख्त के पास खड़ा हुआ। हवा चल रही थी, मगर दरख्त के पत्ते बिल्कुल साकत थे, जैसे किसी ने उन पर खामोशी का तावीज बांध दिया हो। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि जमीन थोड़ी सी नरम हो गई है, जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो और फिर छोड़ रहा हो। एकदम उसे किसी के चलने की आवाज आई। खदशा हुआ कि कोई जानवर होगा, मगर आवाज वाजिया थी, इंसान के कदम। मगर जमीन पर पैर रखने के बावजूद कोई निशान नहीं था। अरीब ने कहा, कौन है? सामने आओ। अंधेरे से एक घिसती हुई आहट हुई और फिर वो मंजर सामने आया जिसने उसके औसान खता कर दिए। राख की तह में से कोई उठ खड़ा हुआ था, पूरा जिस्म जले हुए अंगारों जैसा, आंखों की जगह 2 सुर्ख चमकते घरे। वो चीज आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। अरीब लड़खड़ा कर पीछे हुआ, मगर वो वजूद बोला, यहाँ क्यों आए हो? यहाँ तो सिर्फ उनके गुजर है जो कभी मुकम्मल जलाए नहीं गए। उसकी आवाज किसी मरने वाले की आखिरी सिसकी जैसी थी। अचानक उसके आसपास जलती हुई छोटी छोटी चिंगारियां उठने लगी, जैसे सारा शमशान घाट अरीब के इर्द गिर्द जल उठा हो। अरीब भागा, मगर तब उसे मंदिर की तरफ से रोशनी नजर आई, बिल्कुल साफ नारंगी रंग की। उसने सोचा शायद कोई जिंदा इंसान हो और मदद मिल जाए। मंदिर के अंदर एक पतले और लंबे जिस्म का पंडित बैठा था, जिसके सामने दिया जल रहा था। पंडित ने नजर उठाई, उसकी आंखें मुकम्मल सफेद थीं, बगैर पुतली के। पंडित ने धीरे से कहा, यहाँ आ जाना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी अरीब। अरीब चौंक गया, आपने मेरा नाम कैसे? पंडित ने जमीन पर पड़ी राख को हाथ में उठाया और बोला, ये शमशान हर आने वाले का नाम जानता है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ कौन जिंदा वापस जाता है और कौन राख में बदल जाता है। अचानक पंडित के जिस्म में झटके लगे, उसकी गर्दन गैर फितरी तौर पर उल्टी तरफ मुड़ गई, चेहरे पर राख फैलने लगी, दिया बुझ गया और मंदिर की सारी रोशनी खत्म हो गई। अब अरीब को बाहर से शोर सुनाई देने लगा, बेशुमार कदमों की आवाजें, चीखें, खराशें और भारी सांसें। वो बाहर निकलकर देखता है कि शमशान में जली हुई लाशों के ढांचे चल रहे थे। कुछ के जिस्म आधे जले हुए, कुछ के चेहरे पिघले हुए, सबकी आंखें सुर्ख, सबकी चाल एक जैसी। सब अरीब की तरफ बढ़ रहे थे। अरीब ने पीछे की तरफ भागने की कोशिश की, मगर जमीन से हाथ निकले, जले हुए काले हाथ, जिन्होंने उसके टखनों को पकड़ लिया। अरीब चीख रहा था, छोड़ दो, कौन हो तुम लोग? अंधेरे में से वही राख से लिपटा वजूद अब सामने आ गया। हम वो हैं जिन्हें सही तरह जलाया ना गया, जिनके रिश्तेदारों ने अधूरी रसूमात की, जिनकी रूहें अधूरी रह गईं, और आज तुम भी अधूरे रह जाओगे या फिर हमें मुकम्मल करोगे। उसी लम्हे आदिल वहां पहुंच गया। वो अरीब के पीछे पीछे आया था। उसे शक हो गया था कि वो गलत जगह जाने वाला है। आदिल ने अरीब को खींचने की कोशिश की, मगर हाथों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। अचानक मंदिर के अंदर से जोरदार धमाका हुआ, रोशनी दोबारा जल उठी,
पुराना पंडित अब पत्थर के मुजस्मे की तरह खड़ा था और उसकी पसलियों में अरीब की कमीज का एक टुकड़ा फंस चुका था। आदिल चीखा, अरीब तुमने अंदर क्या देखा था? अरीब हाँफते हुए बोला, वो पंडित, वो जिंदा नहीं, वो भी जल चुका है, वो भी उन्हीं में से है। ये सुनते ही जली हुई लाशें पीछे हटने लगी, जैसे उन्हें कोई रोक रहा हो। पंडित का जिस्म पत्थर जैसा हो गया। वो आहिस्ता से बोला, जाओ, सूरज निकलने तक तुम महफूज हो, मगर अगली रात जो यहाँ आया वो कभी वापस नहीं जाएगा। आदिल किसी तरह अरीब को घसीट कर बाहर लाया। वो दोनों गांव की तरफ भागते हुए जा रहे थे कि अरीब ने अपना टखना देखा। जले हाथ का निशान अभी तक मौजूद था, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसे राख में डुबोकर पकड़ा हो। अगले दिन अरीब बीमार पड़ गया। उसे रात भर ख्वाब आते रहे, शमशान, पंडित, लाशें, सुर्ख आंखें और एक जुमला, तुम अधूरे हो और अधूरे को हम पूरा करते हैं। गांव वालों ने कहा कि जिसके जिस्म पर शमशान के हाथ का निशान आ जाए वो कभी ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। और ठीक चौथी रात अरीब के बिस्तर पर राख की एक मोटी परत मिली और अरीब बिस्तर पर मौजूद नहीं था। सिर्फ उसके पीछे कदमों के हल्के से निशान थे जो शमशान घाट की तरफ जा रहे थे। रात के सन्नाटे में गांव रामपुर पर एक अजीब सा खौफ उतरा हुआ था। अरीब के गायब होने के बाद लोगों ने शमशान का नाम लेना भी छोड़ दिया था। वो जगह अब बस एक डरावनी याद थी, मगर आदिल के दिल में एक खलश थी। उसने अरीब की आखिरी चीखें खुद सुनी थी। उसने वो जले हाथ का निशान भी देखा था जो अरीब के पैर पर उभरा था। लेकिन एक सवाल उसे सबसे ज्यादा तंग कर रहा था, वो पंडित, वो असल में कौन था? अगली सुबह आदिल सीधा गांव के बुजुर्ग स्वामी अनंत के पास गया, जो सबसे पुरानी रवायात के मुहाफिज समझे जाते थे। आदिल ने पूछा, स्वामी जी, शमशान के उस पंडित के बारे में कुछ जानते हैं आप? स्वामी आनंद ने कपकपाती आवाज में कहा, वो पंडित पंडित नहीं था बेटा, वो तो शरवान नाथ था, शमशान का आखिरी रखवाला। आदिल चौंक गया। रखवाला यानी? स्वामी ने गहरी सांस ली। ये गांव एक सदी पहले एक लानत का शिकार हुआ था। कुछ मुर्दे सही तरह जलाए नहीं जाते थे और उनकी रूहें भटकने लगती थीं। तब शरवान नाथ ने अपनी जिंदगी उसी शमशान की रखवाली में गुजार दी, मगर उसने एक भयानक गलती की। क्या गलती? उसने खुद को जिंदा हालत में आग में झोंक दिया ताकि वो नीम इंसानी नीम रूहानी वजूद बन जाए और शमशान को हमेशा के लिए महफूज रख सके। मगर आग ने उसे पाक नहीं किया, बदल दिया, बिगाड़ दिया। वो खुद भटकी हुई रूहों का राजा बन गया। आदिल का दिल दहल गया। यानी वो जिस पंडित को जिंदा समझ रहा था वो एक जागा हुआ मुर्दा था। आदिल ने फैसला किया कि वो अरीब के साथ जो हुआ उसे खुलेगा। रात होते ही वो एक टॉर्च और पूजा की चंद चीजें लेकर शमशान की तरफ चला गया, मगर इस बार वहां दाखिल होते ही हवा में वही राख की बू फैली हुई थी। दरख्त खामोश खड़े थे, जमीन फिर से नरम महसूस हो रही थी। आदिल ने आहिस्ता से पुकारा, अरीब, अगर तुम हो तो कोई निशानी देना। एकदम हवा का तेज झोंका आया, टॉर्च बुझ गई और फिर अंधेरे में अरीब की आवाज गूंजी, बहुत धीमी, बहुत दूर, जैसे जमीन के अंदर से आ रही हो। आदिल, वापस चले जाओ। आदिल के हाथ कांपने लगे। अरीब, कहाँ हो तुम? आवाज दोबारा आई, मगर उस बार वो चीख में बदल गई। वो मुझे जाने नहीं देता, शरवान नाथ, वो जिंदा नहीं है, नाम मर चुका है, वो पकड़ने आ रहा है। उससे पहले कि आदिल कुछ कहता, अचानक जमीन दो जगहों से फटने लगी, राख उड़ने लगी और मंदिर के अंदर से वही सफेद आंखें चमकी। एक धीमी रेजा रेजा होती आवाज गूंजी, फिर आ गया, इंसान अपनी गलतियों से नहीं सीखते। पंडित, या यूं कहिए शरवान नाथ, मंदिर से बाहर आया, मगर इस बार उसका जिस्म पहले जैसा नहीं था।
पूरा धुआं धुआं, ऐसे जैसे वो अब पूरी तरह इंसानी जिस्म में कैद नहीं रह सकता था। आदिल ने घबरा कर कहा, तुम पंडित नहीं, तुम एक लानत हो। शरवान नाथ मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जिस्म में कब्र की सर्दी उतार देने वाली थी। लानत? मैं तो मुहाफिज था, मगर लोगों ने मुझे बद्दुआएं दे देकर लानत बना दिया। अब मेरा काम है जो अधूरे मरते हैं उन्हें साथ ले जाना, जैसे तुम्हारा दोस्त गया। आदिल के जिस्म में आग दहकने लगी। अरीब कहाँ है? उसे छोड़ दो। शरवान नाथ ने उंगली उठाई। पीछे की तरफ राख से एक धुंध सी उठी और उसमें अरीब का साया दिखाई देने लगा। जिस्म आधा, चेहरा जला हुआ, आंखें राख में दब जाई जैसी। आदिल चीख उठा, ये क्या कर दिया तुमने? शरवान नाथ ने राख को मुट्ठी में लेकर आसमान की तरफ फेंका। अचानक पूरा शमशान घाट फिजा में मुअल्लक सैकड़ों सुर्ख आंखों से भर गया। ये सब वो हैं जिन्हें मैंने मुकम्मल किया, और अब तुम्हारी बारी है आदिल। आदिल ने दौड़ लगा दी, मगर शरवान नाथ की राख तेज होकर उसका रास्ता रोक रही थी। आदिल को अचानक स्वामी आनंद की बात याद आई। शरवान नाथ की ताकत उस मंदिर के नीचे दफन एक शय से बंधन है। आदिल पूरा जोर लगाकर मंदिर की तरफ भागा। अंदर दाखिल हुआ तो मंदिर की दीवारें आग की तरह सुर्ख हो रही थी। जमीन के दरमियान एक बड़ा सा शगाफ था और उसके अंदर एक पुराना घंटा दफन था, जिस पर सडूल संस्कृत के अल्फाज कुंदा थे। आदिल ने बगैर सोचे समझे घंटे को उठाकर बजाया। टन! पूरा शमशान घाट लरस गया। शरवान नाथ की चीख आसमान फाड़ने लगी। नहीं, ये घंटा मेरा कैद खाना था, ये मुझे कमजोर करता है, रोको इसे। आदिल ने दूसरा ज़रब मारी। टन! इस बार राख का तूफान बिखरने लगा। सुर्ख आंखें बुझने लगीं। शरवान नाथ काली धुएं का बगोला बनकर मंदिर की तरफ लपका। आदिल आखिरी बार चीख कर घंटा बजा देता है। घंटे की तीसरी ज़रब के बाद शरवान नाथ का जिस्म फटने लगा। उसकी चीखें सारा गांव सुन सका। अचानक सन्नाटा छा गया। शमशान घाट रोशन हो गई, हवा हल्की हो गई, पत्ते सरसराने लगे जैसे बरसों बाद पहली बार जिंदगी आई हो। आदिल ने बाहर देखा। अरीब का साया आहिस्ता आहिस्ता धुंध से निकल रहा था, मगर चलते चलते उसका जिस्म टूटने लगा और वो जमीन पर गिरकर राख बन गया। आदिल की आंखों में आंसू थे। माफ करना अरीब, मैं कुछ कर ना सका। वो वापस मुड़ने लगा ही था कि घंटे की हल्की सी टून आप बजी। आदिल रुक गया। मंदिर खाली था, हवा रुकी हुई थी। फिर अचानक घंटे के अंदर दबी राख हिलने लगी और राख के अंदर से सफेद आंखों की हल्की सी झलक नमूदार हुई, जैसे शरवान नाथ मुकम्मल तो हुआ नहीं, बस सो गया है। कमेंट में अपनी राय से आगाह करें। मज़ीद खौफनाक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।